दोस्तों, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। टोंक रोड बिलवा मानपुर नांगलिया स्थित श्री राधा सरल बिहारी मंदिर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के अंतिम दिन शुक्रवार को परम श्रद्धेय आचार्य गोस्वामी मृदुल कृष्ण जी महाराज ने कहा कि जीवन में कितना भी धन ऐश्वर्य की संपन्नता हो, लेकिन यदि मन में शांति नहीं है तो वह व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। वह जिसके पास धन की कमी भले ही हो, सुख सुविधाओं की कमी हो, परंतु उसका मन यदि शांत है तो वह व्यक्ति वास्तव में परम सुखी है। वह हमेशा मानसिक असंतुलन से दूर रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे जरूर लिख दें। कथा प्रसंग में परम भक्त सुदामा चरित्र पर प्रकाश डालते हुए परम श्रद्धेय आचार्य कृष्ण गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि श्री सुदामा जी के जीवन में धन की कमी थी, निर्धनता थी, लेकिन वह स्वयं शांत ही नहीं परम शांत थे। इसीलिए सुदामा जी हमेशा सुखी जीवन जी रहे थे, क्योंकि उनके पास प्रभु नाम रूपी धन था। धन की तो उनके जीवन में न्यूनता थी, परंतु नाम धन की पूर्णता थी। यही वजह थी कि सुदामा जी हमेशा भाव से ओतप्रोत होकर प्रभु नाम में लीन रहते थे। श्री सुदामा जी प्रभु श्री द्वारकाधीश जी के पास गए और प्रभु ने उन चावलों का भोग बड़े ही भाव के साथ लगाया। उन भाव भक्ति चावलों का भोग लगाकर प्रभु ने यही कहा कि हमारा भक्त हमें भाव से पत्र, पुष्प, फल अथवा जल ही अर्पण करता है तो मैं उसे बड़े ही आदर के साथ स्वीकार करता हूँ। प्रभु ने चावल ग्रहण कर श्री सुदामा जी को अपार संपत्ति प्रदान कर दी। आचार्य श्री ने इस पावन सुदामा प्रसंग पर सार तत्व बताते हुए समझाया कि व्यक्ति अपना मूल्य समझे और विश्वास करे कि हम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, तो वह हमेशा कार्यशील बना रहेगा, क्योंकि समाज में सम्मान अमीरी से नहीं, ईमानदारी और सज्जनता से प्राप्त होता है। इसके पश्चात हवन व भंडारे के साथ कथा की पूर्णाहुति हुई। तो दोस्तों, चलिए आगे कथा सुनते हैं। प्रभु ने दिया है तो आप प्रभु को खूब भोग लगाओ, खूब भगवान को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाओ, लेकिन ऐसा नहीं समझना हमें कि प्रभु हमारी ही है। यदि वो हमारा है तो वो सबका भी बन जाए। सब उससे प्रेम करें, यही तो बात है भक्त। और यही हमारी भारतीय संस्कृति है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। क्योंकि व्यक्ति जीवन में सुखी तभी रह सकता है जब उसके जीवन में सुख, संपत्ति, प्रतिष्ठा, पद के साथ साथ भगवान होंगे। अन्यथा भगवान जिसके जीवन में नहीं है, मैं एक प्रसंग कभी कभी कहा करता हूँ कि एक बार कोई भक्त भगवान लक्ष्मी नारायण के पास गया। अब जहाँ लक्ष्मी जी खड़ी हो तो नारायण की ओर कौन देखे? दामोदर बैठे रहे और दाम करें सब काम। एक बार कोई मंदिर में दोपहर के समय कोई दर्शन करने के लिए कोई भक्त गया, तो पुजारी जी ने कहा कि भैया 4 बजे आना, अभी ठाकुर जी सो रहे, शयन करें। अब भक्त को जाना था, उसने सोचा कि भगवान तो सोते ही नहीं है, पर चलो शयन कर रहे हैं, तो उसने अपनी पॉकेट से गुलाबी नोट निकाले। कितने की होती हो? और जब पुजारी जी के हाथ की ओर ऐसे हाथ ऐसे बढ़ाए अपना, बोले अच्छा लक्ष्मी जी मिलने आई है, तो भगवान कैसे सो सकते हैं? आइए आइए दर्शन करो, प्रेम से कहो। तो दामोदर बैठे रहे और काम करें सबका।
तो उस अरे न्यूज़ के लिए कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा चैनल के लिए कर रहा हूँ मैं, ऐसे शूट ही कर रहा हूँ। व्यक्ति ने लक्ष्मी जी की ओर देखा, मांगने लगा, तो लक्ष्मी जी उसकी झोली में संपत्ति डाल रही हैं। वो ऐसी झोली करके खड़ा। अब किसी व्यक्ति को जब उसकी झोली में कोई प्रिय वस्तु मिल जाए तो लोग ऐसे कर लेते हैं, ऐसे छिपा लेते हैं, ऐसे छाती से। तो उस भक्त ने, लक्ष्मी जी ने जब उसकी झोली में संपत्ति डाली तो उसने ऐसे कर लिया। तब तक भगवान भी कुछ उसे देना चाहते थे। जो भगवान ने देना चाहा, जो दिया, तो उसने जब तक अपने कपड़ा को ऐसे कर लिया झोली को, तो वो वस्तु नीचे गिर गई। झट भगवान ने अपना पांव रख दिया। वो क्या था? भगवान ने कहा कि बेटा, तुझे संपत्ति तो मिल गई, लेकिन जो वस्तु तूने नीचे गिरा दी और मैंने अपने पैर के नीचे दबा दिया, वो कोई और नहीं, वो शांति थी। यदि शांति अब तुझे चाहिए तो मेरे चरणों का आश्रय लेना है। इसलिए भगवान ने शांति को बरतना चाहिए। भगवान के चरणों में शांति। सुदामा जी महाराज बहुत गरीब थे, सब जिनके नाम के साथ बहुत बहुत विशेषण भागवत में लगाए गए हैं। मैं भी बेखबर होकर कथा करता हूँ और आप भी बेखबर होकर कथा सुनते हो। कमाल है। अभी रात को 10 बजे तक कथा करूँ, आप बैठे ही रहो। आपके इस भगवत प्रेम पर मैं बलिहारी जमूंगा। ये आपका प्रेम है, कुछ नहीं, बस मैं इतना ही जानता। और मैं बीच बीच में आपके प्रेम की परीक्षा भी लेता रहता। प्रेम से करो श्री। आप बहुत बिहारी जी खुशी राधा रानी को प्रेम करते हैं। गुरु जी तो निमित्त है भैया, और लक्ष्य तो आपके बाकी बिहारी ही है। गंतव्य तो वही है। निमित्त कोई भी बन सकता है, किसी भी महापुरुष को प्रभु बना देते। तो सुदामा जी महाराज के जीवन में बहुत गरीबी थी, लेकिन गरीबी होने के बाद भी सुदामा जी ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। धीरज धर्म मित्र अरुणारी। यदि व्यक्ति के जीवन में धीरज माने धैर्य और धर्म होगा तो उसका साथ मित्र और पत्नी भी देती है। प्रेम से कहिए धीरज धर्म। धीरज माने धैर्य, पेशेंस। और मैं आपको एक बात और कह दूं कि जब जब आपका पेशेंस, आपका धैर्य जवाब देने लग जाए, आप एकदम विचलित हो जाए, बस 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 बहुत तकलीफ, बहुत तकलीफ, बहुत तकलीफ, तो घबराना नहीं। जिस समय आपका धैर्य जवाब देने लग जाए तो बस उसी समय आपका काम बनने वाला है अपने धैर्य को पकड़े रखना, छोड़ना नहीं। यदि छोड़ दिया तो छूट गए। सुखदेव जी महाराज भागवत में कह रहे हैं कि परीक्षित, सुदामा जी महाराज ने कभी अपने धैर्य को त्यागा नहीं और धर्म को कभी छोड़ा नहीं। लेकिन पत्नी सुशीला ने कहा अपने पति से कि महाराज आप कभी कभी मुझे भगवान द्वारिकाधीश की कथा सुनाते हो और सुनाते सुनाते इतना उत्साह में भर जाते, इतना खुश होने लगते हो। कहते हो अरे सुशीला, ये जो द्वारिका का राजा है कृष्ण मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है।
तो सुशीला जी ने कहा कि इतने बड़े द्वारिका के राजा आपके मित्र हैं, तो आप अपने मित्र के द्वार पर मांगने क्यों नहीं जाते? सुदामा जी ने कहा कि सुशीला, मित्र तो है, संभाव है, मेरा सखा है, लेकिन मांगने कैसे जाऊं? जानती है सुशीला कि मेरे पति मांगने नहीं जाएंगे। तो बड़ी चतुराई की सुशीला जी ने कहा कि आप मांगने मत जाइए, आपको अपने मित्र का दर्शन किए बहुत दिन हो गए हैं, तो आप अपने मित्र का दर्शन ही कराइए ना। बोले हाँ सुशीला, कि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। सुशीला, मैं अपने मित्र कृष्ण का दर्शन करने तो जरूर जाऊंगा, पर देख कन्हैया को घर में कुछ भेंट करने को है, क्योंकि 4 जगह तो खाली हाथ कभी नहीं जाया जाता। किसी अपने मित्र के दरवाजे पर या गुरु के द्वार पर कुछ भी तुलसी दल ही ले जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ एक फूल ही ले जाओ, बेटी के घर जाओ खाली हाथ मत जाओ, दोस्त के घर जाओ कुछ गिफ्ट ले जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ पत्र पुष्प, गुरु के संत के द्वार पर जाओ फल फूल ले जाओ, जो तुम्हारी रुचि है। इस बात का कि भाई आप फल लेके आए, ये बात नहीं है। आप जब चले थे तो आपको याद रहा कि भाई हम कुछ सम्मान के लिए ले जाए, वो सम्मान का प्रतीक हो। अब कोई भाई ये कहे कि भाई ये तो महंगा होना चाहिए, इतनी बड़ी, महापुरुष इस पर ध्यान नहीं देते, ये सत्य है।